Hello guys, welcome to my YouTube channel and today I will going to tell you the 5 reasons why you should come to America. तो यहाँ पे कोई भी इंसान कभी भी कुछ भी कर सकता है। कोई बहुत सारे इंडियन लोग होते हैं जो यहाँ जिनके बहुत सारे होटल्स होते हैं, जिनके बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं यहाँ पे। वो लोग बिल्कुल ज़ीरो से आते हैं जब वो इंडिया से आते हैं और यहाँ पे आके वो बहुत सारे बिज़नेसेस खड़े कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे सब कुछ बहुत सही है, बहुत ज़्यादा ईज़ी है, बहुत मतलब तुम कर सकते हो यहाँ पे आके कुछ भी, ओके। जब तुम इंडिया में होते हो तो अब जैसे मैं हूँ, अब इस टाइम पे अगर मैं इंडिया में होती तो मैं किसी कॉलेज में पढ़ रही होती, नॉलेज गेन कर रही होती, और क्या पता मैं फुकराबाजी कर रही होती। यहाँ पे ही कोई इंडिया में लड़के होते हैं, वो इस टाइम पे कॉलेज के टाइम पे फुकराबाजी कर रहे होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं अपने फ्यूचर के लिए, लेकिन अगर तुम यहाँ पे आ जाते हो तो तुम्हें करना ही पड़ता है। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है आके। तुम थोड़ा-थोड़ा अपना सेविंग्स वगैरह स्टार्ट करोगे, तो तुम यहाँ पे एक बिज़नेस खड़ा कर सकते हो, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो तुम, मतलब थोड़े से। अगर एक इंसान होता है, उसके लिए सेविंग्स करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। यहाँ पे आकर तुम्हारा माइंडसेट चेंज हो जाता है। अगर तुम लाइक बहुत ज़्यादा आवारागर्दी ना करो और मतलब मतलब अपना अपना तुम गोल देख के चलो, तो तुम यहाँ पे आके कुछ भी कर सकते हो। ये बात मैं कह रही हूँ और ये बात मुझे फ़ील हुई है, और ये बात मैं फ्यूचर में तुम्हें दिखाऊँगी भी कि ये तो सब तुम कर सकते हो, ओके? एंड देन सेकंड रीज़न इज़, जो लोग गरीब है स्पेशली, वो लोग पक्का मतलब उनको आना चाहिए, गरीब या फिर मिडिल क्लास, ठीक है? जो रिच लोग हैं वो यहाँ पे मतलब मेहनत नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने इंडिया में भी मेहनत नहीं की है, तो वो यहाँ पे क्या खाक मेहनत करेंगे? यहाँ पे वो कोई मेहनत नहीं करते, ओके? और उन्हें ऐसा लगता है कि ये कंट्री एक बर्डन है और मतलब कितना मुश्किल है यहाँ पे रहना, लेकिन यहाँ पे रहना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है? आपको कैस मतलब लोग तो यार अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं, यू हैव टू डील विद देम। पर अगर कोई इंसान मिडल क्लास होता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है यहाँ पे रहना। और जो इंसान थोड़ा रिच होता है उसको ऐसा लगता है, ओह! मैं घर के ऐशो-आराम छोड़ के आ गया यहाँ पे, मतलब मेरे साथ क्या हुआ है ये सब कुछ। तो अगर तुम एक मिडल क्लास हो तो तुम अपनी फैमिली को एक अच्छा फ्यूचर दे सकते हो अगर तुम यहाँ पे आते हो तो। लाइक मैं गारंटी नहीं दे सकती सबके लिए, पर लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है और ऐसा लाइक तुम कर सकते हो अगर तुम चाहो तो, अगर तुम्हारा गोल बिल्कुल क्लियर हो तो। एंड द थर्ड रीज़न इज़, तुम लोग इंडिपेंडेंट बनते हो। जब तुम इंडिया में होते हो, लाइक गर्ल्स को तो स्पेशली हर जगह जहाँ पे भी उनको जाना होता है, ट्यूशन पे, उनके स्कूल में, उनके पेरेंट्स उनके साथ होते हैं हर टाइम पे। और जैसे कि और जैसे कहीं कोई बैंक में काम हो गया तो मतलब उनके पेरेंट्स उनके साथ जाएँगे लड़कियों के साथ, और मतलब उन्हें बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट फ़ील नहीं कराने देते। यहाँ पे तुम्हारा काम कोई नहीं करने वाला, तुम्हें अपना काम खुद करना पड़ेगा, चाहे वो काम होगा ही नहीं, ठीक है? तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम सीखोगे कि लोगों से बात कैसे करते हैं और एक प्रोफ़ेशनल वे में कैसे रहते हैं। और तुम्हें बहुत सारी नॉलेज मिलेगी जब तुम खुद से खुद के काम करोगे, ओके? एंड ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्यूचर के लिए, वरना तुम ऐसे चोमू से बच्चे बन के रह जाओगे, मतलब लाइक पूरी पूरी उम्र तुम ऐसे चोमू से बच्चे बन के रह जाओगे जो जिसके काम सिर्फ उनके मम्मी पापा करते हैं। मम्मी पापा के लिए हमेशा हम बच्चे ही होते हैं। तुम फॉरेन भी ना हो ना, तो तुम्हें एटलीस्ट अपनी सिटी छोड़ देनी चाहिए अगर तुम्हें कुछ करना है तो, क्योंकि फैमिली के साथ वो सब नहीं हो पाता। फैमिली तुम्हें बच्चा ही समझती है हर टाइम, और जब भी तुम उनको ऐसे बोलने जाओगे कि मतलब मम्मी मेरा ये करने का मन है, मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा कुछ करूँ, और वो तुम्हें डिमोटिवेट कर देंगे। जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा उनके ओपिनियंस होते हैं। मतलब तुम्हारी फैमिली में 5 लोग हैं तो उनके 5 ओपिनियंस होंगे। क्या पता तुम इतना बह-बह करोगे, इतनी इतनी मक-मक, पक-पक करोगे उनके साथ, और फिर जाके तुम्हारा ओपिनियन वो मतलब क्या पता एक्सेप्ट करें, क्या पता ना करें। यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम कमा रहे हो, तुम स्पेंड कर रहे हो, तुम या तुम्हें किसी को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना कि तुम मतलब इतना कमा रहे हो और तुम्हें मतलब इतने की ये हुआ, इतना का वो हुआ, इतना का वो हुआ। तुम्हें पता है, तुम्हारा गोल है, तुम इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब तुम कुछ भी कर सकते हो। जब मैं इंडिया में थी, तो मेरा कुछ करने का मन करता था, मेरा ट्रेडिंग करने का मन करता था, या फिर मेरे को और कुछ करना होता था, ठीक है? तो मुझे अपनी मम्मी-पापा से परमिशन लेनी पड़ती थी। हो सकता है कोई एग्री करे, कोई ना एग्री करे, हो सकता है ना? और फिर उसके बाद रोना-धोना वही सब, ये वो, ठीक है? तो मतलब पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, पर लेकिन वो कई बातें हैं, वो बच्चों की बातें समझ नहीं नहीं पाते हैं, मतलब
उनके टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता है और हम थोड़ी नई जनरेशन है, तो हमें हमारी सोच थोड़ी अलग है और हमें कुछ नया करने का मन है, तो उन्हें समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ तुम्हारे पैसे हैं, तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम उन पैसों का कुछ भी करो, है ना? तुम कहीं पे भी कुछ भी करो, ठीक है? मतलब कोई तुमसे पूछने वाला नहीं है और ना वो उन्हें जानने की ज़रूरत है कुछ भी, क्योंकि तुम पैसे कमा रहे हो, उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, ना उन्हें जानने की ज़रूरत है, सच बताऊँ तो। उन्हें जब तुम सक्सेसफुल हो जाओ उसके बाद तुम उन्हें दिखाओ कि मतलब तुमने क्या अचीव किया है उसके बाद। लाइक अभी तुम बिगिनिंग स्टेज में उन्हें बताओ भी ना कि तुम क्या कर रहे हो, वो सबसे अच्छी बात है। और क्योंकि तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है, तुम्हारे ऊपर होता है, मतलब मैं तो जैसे कि अगर जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ अभी, तो मुझे किसी से भी शर्म नहीं आएगी, मुझे तुम लोगों से शर्म नहीं आ रही। अगर तुम में से कोई मेरे को जानता नहीं है, मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, अब तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, मुझे तुमसे शर्म नहीं आ रही है। लेकिन अगर मेरी फैमिली वाले मेरी वीडियो देखेंगे और बोलेंगे मैंने हमने तुम्हारी वीडियो देखी, तो वीडियो में ऐसे ऐसे बोल रही है, तो मुझे ऐसा लगेगा कि अब मुझे सोच समझ के बोलना पड़ेगा, कि अब मुझे सोचना पड़ेगा वीडियो बनाने से पहले कि मुझे ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मेरी फैमिली देख रही है। तो वो सब नहीं होना चाहिए, तो मैं मतलब खुल के सब कुछ काम करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर तुम खुद का एक डिफरेंट मतलब जो तुम हो नहीं वो दिखाओगे, तो मुझे लगता है कि लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। एंड देन थर्ड पॉइंट इज, तुम्हें न्यू एक्सपीरियंस मिलता है। न्यू एक्सपीरियंस कैसे? बहुत सारे तरह के लोग होते हैं यहाँ पे, बहुत सारे, लाइक अफ्रीकन और चाइनीज, कोरियन, बहुत सारी तरह के लोग होते हैं और तुम्हें सबसे बात करने का मौका मिलता है। तुम सबका नेचर देखते हो, तुम सब तरह के लोगों को एक्सपीरियंस करते हो, मतलब बहुत सारे न्यू न्यू एक्सपीरियंस होते हैं मतलब यहाँ पे। और हमेशा कुछ ना कुछ नया होता रहता है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता, लाइक कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ये बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल कंट्री है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है किसी भी टाइम। तो हमेशा तुम्हें हर टाइम न्यू न्यू एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे, न्यू न्यू एक्टिविटीज करने को मिलेगी, जो तुम्हारी लाइफ को बहुत ज्यादा फन बनाएगी और बहुत ज्यादा अच्छी बनाएगी, और तुम्हारा बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगा उन सब चीजों से। एंड देन थर्ड एंड मेन पॉइंट, बहुत सारे टॉक्सिक हाउस होल्ड होते हैं लाइक इंडिया में और या कहीं पे भी, मतलब बहुत सारे टॉक्सिक हाउस होल्ड्स होते हैं जहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा दबाया जाता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा डांटा जाता है, या फिर उन्हें कुछ करने नहीं दिया जाता है। और या फिर अब इंडिया में कोई तुमसे बहस कर रहा है, तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर, ठीक है, तुम उसे कट ऑफ नहीं कर सकते। यहाँ पे तुम किसी को भी कट ऑफ कर सकते हो, तुम्हारा फोन है, तुम पे किसी को कॉल आया हुआ है, कट कर दो अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो। तुम यहाँ पे लोगों को इग्नोर कर सकते हो। मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा मीन साउंड कर रहा है और बहुत ज़्यादा बेकार बात है कि हमें किसी को इग्नोर नहीं करना चाहिए, पर लेकिन कुछ लोग होते हैं जो तुम्हारा दिमाग खराब करते हैं, तो तुम्हें उन्हें इग्नोर कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। और लोगों को इग्नोर करना आना चाहिए, वरना वो लोग तुम्हें ऐसे पीछे खींचते रहेंगे ना, मतलब तो वो चीज़ सही नहीं है। तो उन सब से अपना पीछा छुड़वा के और अपना जो करना है वो करो। तुम यहाँ पे आके जो करना है वो कर सकते हो। और अगर तुम इंडिया में होते हो तो तुम उनके सामने बैठे होते हो, या फिर वो तुम्हारे पास होते हैं, या फिर वो तुमसे कॉल पे बात कर सकते हैं, या फिर तुम लोगों को कट ऑफ नहीं कर सकते एक तरह से, मतलब किसी भी तरह से। तो तुम्हें उनको आंसर देना ही पड़ेगा एक चीज़ का, सर्टेन चीज़ का। यहाँ पे तुम क्या करो, फ़ोन कट कर दो बस, भाई भाई मेरे को तुमसे बात नहीं करनी बिकॉज़ यू आर टॉक्सिक एंड मेरा मेंटल पीस खराब हो रहा है आपसे बात करके, तो हम थोड़े टाइम बाद बात करते हैं, या फिर जब मेरा मन करेगा तो मैं कॉल करूँगी, सिंपल। तो तुम लोगों को अवॉइड कर सकते हो। हाँ, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सजेशन है, पर लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए बहुत काम का है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। So that's it for today's video. There are like